कई बार इंसानों की सोच ऐसी होती है बहुत बड़ा पाने की। उनका एम होता है कुछ बड़ा हासिल करने का, बड़ी सक्सेस पाने का। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखो कि जब आप उस बड़े एम की तरफ बढ़ रहे हो, तो रास्ते में अगर छोटी-छोटी सक्सेस, छोटे-छोटे बेनिफिट्स, छोटे-छोटे गेन्स तुम्हें मिल रहे हैं, तो उनको साथ लेकर चलो। उनको क्यों छोड़ें? बस माइंड में क्लैरिटी ये हो कि हमने कोई बड़ा सपना देखा है, कुछ बड़ा हासिल करना है और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर रास्ते में हमें छोटी-छोटी सफलताएँ मिल रही हैं, उपलब्धियाँ मिल रही हैं, तो उनको क्यों छोड़ें? देखो, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर हमारे आज की युवा पीढ़ी ऐसी गलती कर रही है। अगर उन्होंने कोई बड़ा सपना देखा है, सोच रखी है, तो वो क्या करते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उनको छोटे-छोटे चांस मिलते हैं, लेकिन वो इग्नोर करते हैं। भई नहीं, हमने तो वो जो बड़ा हमारा सोच है, बड़ा जो सपना है, सिर्फ़ वही प्राप्त करना है। अगर माइंड में क्लैरिटी है, तो आप क्या उस तक नहीं पहुँचोगे? अगर क्लैरिटी है तो। जिस बच्चे के माइंड में, जिस इंसान के माइंड में अपनी मंजिल की क्लैरिटी है, वो वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगा। उलझते तो वो हैं रास्ते में, छोटे-छोटे सक्सेस में, फँस कर तो वो रह जाते हैं जिनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है, तो फिर आप छोटे-छोटी सफलताओं को भी लेकर चलो। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, बड़े सपने के लिए। मैं आपको एक छोटी-सी सच्ची घटना बताती हूँ। एक बार 2 दोस्त थे, समुद्र के इलाके के पास रहते थे। तो दोनों ने कुछ करने की सोची, भई चलो अपना कुछ करते हैं। लेकिन दोनों के घर वालों की सिचुएशन ऐसी थी कि भी वो उन पर पैसा नहीं लगा सकते थे, गरीब थे दोनों। तो दोनों ने क्या सोचा, चलो भी समुद्र के किनारे ये शंख होते हैं छोटे-छोटे और ये बाज़ार में बिक जाते हैं। तो दोनों ने सोचा भी चलो समुद्र के किनारे जाएँगे कल और शंख इकट्ठे करेंगे और उनको बाज़ार में बेच देंगे। जितने भी पैसे हमारे दोनों के हिसाब में आएँगे, अपने-अपने पैसे से अलग-अलग काम शुरू करेंगे और फिर देखेंगे किसका काम बढ़िया चलता है। दोनों इस बात पर बेट लगाते हैं कि देखते हैं कि कौन ज़्यादा अपना जो बिज़नेस है प्रोग्रेस पर लेकर जाता है और स्टार्ट कौन-सा बढ़िया करता है, स्टार्ट कितने पैसे से करता है, कितने शंख इकट्ठे करता है, ढूँढता है, बेचता है। तो ऐसा शर्त लगा के दोनों अपना काम शुरू करने के लिए सुबह समुद्र के किनारे पहुँच जाते हैं। एक दोस्त को स्टार्ट में ही बहुत बड़ा शंख मिल गया, जिसकी कीमत अच्छी थी। छोटे छोटे-छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो दूसरे दोस्त ढूँढता रहा, उसके सामने कई छोटे-छोटे शंख आए, लेकिन उसने इग्नोर किया पहले तो उनको। उसका माइंड कहाँ अटक गया कि मेरे दोस्त को बड़ा मिला है, मैं भी बड़ा ही ढूँढूँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन रखा था उन्होंने अपने बीच में। तो वो उसकी नज़र ऐसे ही घूमती रही। काफ़ी देर हो गई, लेकिन उसको बड़ा नहीं दिखाई दिया। फिर वो जो उसको छोटे-छोटे दिखाई दे रहे थे, फिर उसने वो उठाने शुरू कर दिए। अगर वो स्टार्ट से ही उठाता, तो उसकी नज़र कई छोटे-छोटे शंखों पर पड़ी थी, उसके पास ज़्यादा हो जाते। लेकिन उसका माइंड बड़े को ढूँढता रहा और छोटे को इग्नोर करता रहा। लेकिन लास्ट में फिर उसने छोटे-छोटे चुगने भी शुरू किए। फिर हुआ क्या, उसके माइंड में यही बात अटकी रही कि इसको तो बड़ा शंख मिल गया है, इसकी तो स्टार्टिंग बढ़िया होगी, इसका तो बिज़नेस बढ़िया चलेगा, मैं तो पीछे ही रह जाऊँगा। ऐसा ही सोचता रहता है और अपने पे पूरा वो कहते नहीं है कि भी ऐसे स्वाभिमान से वो जितने छोटे-छोटे शंख उसने इकट्ठे किए थे, लास्ट में उनको फेंक देता है और अपने दोस्त को कहता है कि मैं जब तक ढूँढता ही रहूँगा, जब तक मेरे को भी बड़ा शंख नहीं मिलेगा। मेहनत के आगे तो सब कुछ मिल जाता है। वो ऐसी बात कहकर, वैसे देखा जाए तो कॉन्फिडेंस की बात थी, स्वाभिमान की बात थी,
लेकिन वो छोटे-छोटे जो शंख इकट्ठे कर रखे थे, उनको क्यों फेंका? उनको फेंकने की ज़रूरत नहीं थी। ढूँढ लेता, अच्छी बात है, अगर माइंड में क्लैरिटी थी और शायद मिल भी जाता। लेकिन वो जितने भी छोटे शंख उसने इकट्ठे किए थे, उन सबको फेंक देता है और अपने दोस्त को कह के कि मैं ढूँढता ही रहूँगा और मैं जब तक घर नहीं जाऊँगा, जब तक मुझे बड़े वाला शंख नहीं मिल जाता। उसका दोस्त जब तक सूर्य छिपता है, तब तक तो उसके साथ लगा रहता है और जहाँ पर वो शंख फेंक देता है ना, सारे छोटे-छोटे, उसका दोस्त आते हुए उनको भी उठा लाता है, उसके दोस्त के फेंके हुए शंखों को और वो ढूँढता ही रहता है। हुआ क्या कि उसको बड़ा शंख नहीं मिलता और रात को थका-हारा घर आ जाता है। आते ही उसको नींद आ जाती है। सुबह उसका दोस्त ही उसको उठाता है, कहता है चलो बाज़ार चलते हैं। जो हमने कल शंख इकट्ठे किए थे, उनको बेच कर आते हैं, देखते हैं कितने पैसे होते हैं, हम काम स्टार्ट करेंगे अपना। तो वो कहता है मुझे नहीं मिला। तो बोला चलो फिर आज फिर चलते हैं वहाँ। वो कहता है ठीक है, पहले तुम अपना जो ये शंख तुम्हारे पास है इनको बाज़ार लेकर जाओ, बेच आओ, फिर हम दोनों चलते हैं। वो कहता है कि चलो तुम भी साथ चलो। वो उसको ज़बरदस्ती जैसे दोस्त थे, उसको अपने साथ ले जाता है। बाज़ार में क्या देखता है कि उसका जो बड़ा शंख था, उसके दोस्त का, वो 1000 रुपए का बिकता है और जो छोटे-छोटे शंख उसने फेंक दिए थे और उसके दोस्त ने उठा लिए थे, वो 3000 रुपए के बिकते हैं। तो उसको वो कहने लग गया कि भई देखो ये तेरे 3000 के बिके ना, इतने तो मैंने भी इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन मैंने तो उनको फेंक दिया। उसका दोस्त कहता है, तुमने फेंक दिया और मैं वही उठा लाया। अब देखो, एक बड़े शंख के लालच में तुमने ये छोटे-छोटे शंख फेंक दिए, जिसमें उनकी कीमत ज़्यादा थी। तो उसके दोस्त को बड़ा पश्चाताप होता है कि सही बात है, वैसे हमको कीमत का पता ही नहीं था और रास्ते में हम वो जो जिस टाइम में हम वो काम कर रहे थे, अगर उसी टाइम में हमें कुछ छोटी सक्सेस मिलती है, छोटी सफलताएँ मिलती हैं, छोटी उपलब्धियाँ मिलती हैं, तो हमें क्यों ना लेनी चाहिए। अलग से तो नहीं कर रहा था ना वो, बड़ा ढूँढ रहा था, बीच में छोटे मिल रहे थे, तो क्या दिक्कत थी? और फेंकने का तो कोई काम होना ही नहीं चाहिए। जैसे हमारी युवा पीढ़ी कर रही है कि भई कुछ बड़े उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो मिलेगा तो हम लेंगे, अदरवाइज़ हम ये छोटे-छोटे नहीं करेंगे। जैसे बड़ी पोस्ट के लिए, बड़े टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी नौकरी के लिए और देखो बाय चांस वो नहीं हो पाता है, तो कुछ बच्चे गिव अप कर देते हैं कि छोटी पोस्ट, छोटी नौकरी, छोटी जॉब हम नहीं करेंगे। अरे! अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है और आप अपनी बड़ी लेवल के रास्ते पे जा रहे हो, अगर रास्ते में आप कर सकते हो, आपको मिल रही है जाते हुए, तो दिक्कत क्या है? वहाँ तक पहुँचोगे, वो जो छोटी-छोटी सक्सेस है, वो आपके काम ही आएँगी। अगर उनमें उलझ कर रह जाते हो, कुछ ऐसी बात है या रास्ता दूसरा है, जब तक उलझोगे नहीं, जब तक रास्ता वही है। इंसान रुक तब जाता है जब जहाँ पर उसने पहुँचना होता है लेकिन दूसरे रास्ते पर चल पड़ता है। फिर तो ये दिक्कत है, ये बात समझ में आ रही है। भी हाँ, चलो रास्ता ही दूसरा हो गया, तो अब वहाँ तक कैसे पहुँचोगे? इसी में फँस कर रह जाओगे, इसी में उलझ कर रह जाओगे। लेकिन अगर आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, उसी रास्ते पर जाते हुए आपको छोटे-छोटे जो बेनिफिट्स हैं, आपके गेन्स हैं या आपके जो सक्सेस है, आपको मिल रही है, तो आपको ले लेनी चाहिए। सक्सेस कभी नुकसान नहीं करती, उपलब्धियाँ कभी नुकसान नहीं करती और अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है, तो आप उस मंजिल तक पहुँचो ही पहुँचोगे, ठीक है? तो ये देखो बच्चों के लिए भी है और कई इंसान बड़े भी ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि भई वो छोटी-छोटी जो उपलब्धियों को इग्नोर कर देते हैं।
क्या ये? मेरा तो सपना बहुत बड़ा है। मेरे सामने क्या है? मेरी सोच के सामने क्या है? बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का सपना बड़ा है, किसी ने सोचा बड़ा है, सपना देखा बड़ा है, ये वास्तव में अच्छी बात है। लेकिन वहां तक पहुंचने तक अगर रास्ते में छोटी-छोटी आपको सफलताएँ मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, तो आप उनको पीछे ना छोड़ें, उनको साथ लेकर चलें। कुछ भी नुकसान नहीं है और जब तक आप नहीं उलझ सकते, नहीं फँस सकते, जब तक आपके माइंड में क्लैरिटी है। अगर क्लैरिटी ये है, आपको जाना कहाँ है, तो कौन रोक सकता है आपको? कोई भी नहीं।